दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं अपना लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ बीबी जी, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे क्यों लेटी हो? कुछ मन कर रहा हो तो खाने को बना दूं। रीटा को बिस्तर पर लेटे देख सुमन पूछती है। तबीयत ठीक है सुमन, बस मन थोड़ा उदास सा है इसीलिए लेटी हूँ। तुम बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? अब तो डिलीवरी का समय पास आ रहा होगा। रीटा ने सुमन से पूछा। हाँ बीबी जी, देखो अगले महीने तक खुश खबरी मिलनी चाहिए। सुमन जल्दी जल्दी पोछा लगाते हुए बात करती जा रही थी। इधर रीटा का ध्यान बार बार कल सासू माँ के फोन में अटक रहा था। सासू माँ बोल रही थी, सुन लो रीटा, डॉक्टर की गलती से पहली बेटी हो चुकी है, पर अब की बार मुझे पोते का ही मुंह देखना है। आखिर मुझे भी तो अपने वंश का चिराग चाहिए। सुमित मेरा इकलौता बेटा है तो पोता भी तुम्हें ही देना होगा। पर माँ जी, डॉक्टर ने साफ बोला है कि 2 बार गर्भपात हो चुका है। अब मेरा शरीर कमजोर है। अब की बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। रीटा ने अपनी सास को समझाते हुए कहा। अरे ये आजकल के डॉक्टरों के चंचले हैं। तुम्हारे भी अगर पहले ही बेटा हो जाता तो हम भी कहाँ जबरदस्ती करते। अब जल्दी से मुझे पोता दे दो, फिर हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। सासू माँ लगभग ऑर्डर देते हुए बोली और झुंझलाते हुए फोन रख दिया। फिर रात को जब डॉक्टर की बात रीटा सुमित को बताने को होती है तो सुमित रीटा का हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है। अरे यार रीटा, बना बनाया मूड न खराब करो। मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, विश्वास रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कोई नई बात नहीं थी। रोज इसी तरह रात को रीटा के दर्द परेशानी आंसुओं के रूप में बह जाते थे। पता नहीं ये सुमित की आवश्यकता थी या बेटे की चाहत, पर इन सब में रीटा हर रोज थोड़ा और बिखर जाती। उसकी इच्छा अनिच्छा को दरकिनार कर उसकी भावनाओं को थोड़ा और कुचल दिया जाता। उस दिन रीटा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसका जी घबरा रहा था। वो वॉशरूम में शैक करने गई तो उसने देखा कि किट
पर दूसरी लाइन भी उभर कर आ गई थी। रीटा एक बार फिर गर्भवती थी। रात तक ये खबर सुमित और उसकी माँ तक भी पहुँच गई और फिर चालू हुआ वही पुराने मशवरों का सिलसिला। सासू माँ फोन पर रीटा पर सारा प्यार उड़ेल रही थी। सुनो रीटा, मेरे पोते की देखभाल अच्छे से करना, वक्त पर सेहतमंद खाना खाना और हाँ, खुश रहा करो जिससे बेटा खुश मिजाज पैदा होगा। टीवी पर धार्मिक सीरियल देखा करो जिससे मेरा पोता संस्कारी होगा। रीटा को मन ही मन संस्कारी सुन हंसी आ गई। वैसे तो मुझे पता है अब की बार तुम्हें बेटा ही होगा, पर ऐती हाथ के तौर पर डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए सही वक्त पर चली जाना, आगे वो डॉक्टर संभाल लेगी। डॉक्टर मेरी सहेली की बहू है, तुम परेशान मत होना। अपनी सासू माँ के शब्द रीटा के कानों में गूंज रहे थे। जैसे जैसे डॉक्टर के यहाँ चेकअप का वक्त नजदीक आ रहा था, वो डर से अंदर ही अंदर गुल्ली आ रही थी। आज कमजोरी के कारण उठ भी नहीं पा रही थी। बीबी जी, चलो उठो, ये लो भगवान का प्रसाद खाओ। सुमन कमरे की खिड़कियां खोलते हुए बोली, कैसा प्रसाद? बीबी जी, बहू की बिटिया हुई है, भगवान से मन्नत मांगी थी कि बच्चा सही सलामत हो जाए और बहू भी स्वस्थ रहे तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुमन प्रसाद रीटा के हाथ में देते हुए बोली, तुम्हारी बहू को पहले भी तो बिटिया ही थी ना? सुमन फिर, अरे बीबी जी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जच्चा और बच्चा का स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है, बाकी बेटा बेटी तो आज कल सब समान है। तुम भी तो पेट से हो बीबी जी, तो तनिक ये तो बताओ कि बेटे को क्या कम दिन पेट में रखती हो? नहीं ना बीबी जी, माँ तो बेटा हो या बेटी दोनों को ही 9 महीने पेट में रखती हैं और पैदा करने में भी बराबर का ही दर्द झेलती हैं। फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? सुमन रीटा की पूरी बात को बिना सुने बीच में ही बोली और थोड़ा मुंह बनाते हुए चली गई। पर आज रीटा को सुमन की कोई बात बुरी नहीं लगी, बल्कि उसके आखिरी के वाक्यों ने तो जैसे उसे कोई शक्ति दे दी थी। उसे अपने अजन्मे बच्चे के प्रति अपना भूला हुआ फर्ज याद आ गया था। उसने निश्चय कर लिया कि जिंदगी ने उसे दोबारा माँ बनने खूबसूरत मौका दिया है और इस बार वो न तो खुद किसी पाप में शामिल होगी और न ही किसी दूसरे को पाप करने देगी। अरे रीटा, कल वक्त पर तैयार हो जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना है। और हाँ, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले माँ तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती हैं। रीटा ठीक है कहकर सोने चली गई।
अरे वाह, डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। देखना इस बार बेटा ही होगा। अब जल्दी से डॉक्टर से अपना चेकअप करवा कर मुझे खुश खबरी देना। सासू माँ वीडियो पर खुशी खुशी बोल रही थी। हाँ मम्मी, जा तो रही हूँ, पर आपके बताए डॉक्टर के यहाँ नहीं, बल्कि शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर के यहाँ, और वो भी अकेले। मतलब ये है कि मैं अब अपना और अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगी। लिंग जांच नहीं कराऊंगी। बेटा हो या बेटी, मुझे बस एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। जिंदगी ने मुझे ये दूसरा मौका दिया है। अब की बार मैं अपने साथ या अपने बच्चे के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। रीटा ने सासू माँ की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की। सुमित रीटा को वहां से खींचते हुए बोला, खबरदार सुमित, तुमने अगर मुझे या मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अब की बार मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर भूल गए हो तो बता दूं, तुमने हर रात मेरी मर्जी के खिलाफ जो किया है वो एक तरह का रेप है और दंडनीय अपराध है। इसके अलावा 2 बार लिंग जांच करवाई और गर्भपात भी, ये सब कानूनन अपराध है। अगर अब तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रिपोर्ट पुलिस में करूंगी और इन सब कुकृत्यों का काला सिट्टा पुलिस के सामने खोल दूंगी। मैंने अपने बच्चे को स्वस्थ रूप से इस दुनिया में लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और भलाई इसी में है कि तुम दोनों भी इसमें मेरा साथ दो। इतना कहकर रीटा आत्मविश्वास के साथ अपना पर्स उठाकर बाहर निकल गई। आज रीटा के बदले तेवर देख सुमित और उसकी माँ के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती है, परंतु अगर हमको ये मौका मिलता है तो पुरानी गलतियों से सीख लेकर हमें एक नई दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस कहानी में मैंने किसी भी तरह के लिंग जांच का विरोध किया है। ये एक अपराध है, इसको बढ़ावा न दे। यही प्रार्थना करें कि बेटा हो या बेटी, बस माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।